हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पेपर 1 का जीएस का वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इतना डिटेल बताएंगे आपको कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा सिलेबस के लिए। सबसे पहले प्री का यह पहला पेपर होता है जीएस का। इसके बाद सी सेट होता है। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 200 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 2 घंटा समय है, 2 आवर का समय रहेगा। इसी प्रकार से जब हम सी सेट का बताएंगे तो सी सेट में क्या होगा, उसमें 80 सवाल होंगे, 200 नंबर का होगा और एक सवाल आपका 2.5, यानी 80 गुने 2.5 बराबर 200 मार्क्स। यदि आपका सी सेट क्वालिफाई होता है तो फिर आपका ये पेपर, यदि आपने पता चला कि आपका जीएस में अच्छा नंबर है, जीएस में यदि आपने ले आया 200 नंबर में 190 नंबर और सी सेट में आप 66.66 के जगह आप लाएँ 65, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम सिलेबस में इतिहास को लेंगे। यदि हम इतिहास को हम सबसे बेहतर तरीके अभी तक जो हमने समझा है सिलेबस को पूरा बेहतर तरीके से बताएं तो इतिहास में हम यदि प्राचीन भारत लें, पहले प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में हम सबसे पहले हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में नगर, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये सब हम पढ़ेंगे पर डिटेल में। फिर वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। फिर महाजनपद पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे। इस तरह से आपको कितना टॉपिक हो गया, 5 टॉपिक हो गया। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में हम प्रशासन पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अशोक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल में हम कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में डिटेल समझेंगे। संगम, फिर हम संगम काल को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत साम्राज्य के बारे में। फिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य जो हो गया, जैसे एक स्तूप हो गया, मंदिर हो गया, मूर्तिकला हो गया। फिर हम भारतीय प्राचीन को विज्ञान और गणित जो टॉपिक है उससे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा प्राचीन भारत इतना टॉपिक में कंप्लीट होता है। अब हम हिस्ट्री में दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है मेरा मध्यकालीन भारत। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल साम्राज्य जैसे हो गया, उसके प्रशासन, कला, अर्थव्यवस्था के, सूफी और भक्ति आंदोलन हो गया, मराठा शिवाजी हो गया। इसमें बहुत टॉपिक आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतना है। उसके साथ हम फिर आधुनिक में जाएंगे। ये हम प्री की बात कर रहे हैं, प्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर इसमें मेंस में कुछ टॉपिक जुड़ जाएगा, तो वो टॉपिक हम मेंस में मतलब बताएंगे। ये प्री में वो टॉपिक है जिसे सवाल आज तक इतिहास में मतलब आया है 1990 से लेके अब तक। इसमें बहुत ऐसा टॉपिक है जो हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो पूरी मेंस का है, तो वो टॉपिक हम आपको बाद में बताएंगे। ये प्री का है। अब आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें जैसे यूरोपियों का आगमन हो गया, फिर ब्रिटिश प्रशासनिक जो हो गया, सुधार हो गया 1773 से 1947 तक। उसके बाद फिर आपका 1857 का विद्रोह हो गया, प्रभाव इसका पूछेगा, कारण पूछेगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन आता है, आईएनसी का स्थापना, युग मध्यम पंथ, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, गांधी युग या सहयोग सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, विभाजन, फ्रीडम। फिर इसके बाद समाज सुधारक आंदोलन आएगा, फिर किसान मजदूर आंदोलन आएगा। ये फ्री का टॉपिक इतना।
उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री यहाँ तक हो जाता है ख़त्म। तीनों हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया, मॉडर्न, मेडिएवल और उसके पहले हमने एंशियंट, तीन को ख़त्म हो गया। अब बचा वर्ल्ड, डब्ल्यू वर्ल्ड बचा, और एक कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये सब मेंस का पार्ट है, ये मेंस में हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों मेंस में डिस्कस करेंगे। प्री के लिए हमारा जो तीन टॉपिक है हिस्ट्री में, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ये तीनों कंप्लीट। अब पॉलिटी में संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख भी विशेषता, केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार से फिर पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में, जैसे कि मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हो गया, हाई कोर्ट हो गया, न्यायपालिका। फिर उसके बाद न्यायालय में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका बारे में। फिर संघीय ढांचा का टॉपिक में पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। फिर हो गया स्थानीय स्वशासन में पंचायत व नगर पालिका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे, ये सब प्री का टॉपिक है, चुनाव आयोग। फिर वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर केग हो गया, फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो पहले पढ़ लेंगे ना, हो गया ना। इसके बाद नागरिकता, ये सब पहले पढ़ लेंगे, इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान संशोधन ट्रिब्यूनल, नीति आयोग, जनहित याचिका, इम्पोर्टेंट टॉपिक। सरकारी योजना, इम्पोर्टेंट। फिर सामाजिक न्याय, जैसे SC ST OBC EWS, महिला, दिव्यांग के लिए जो है वो पढ़ेंगे। NGO पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प मतलब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस, इससे सवाल आ रहा है तो ये भी पढ़ेंगे। ये मेरा पॉलिटी ख़त्म। यानी इतिहास, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया। अब तीसरा में इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे जैसे कि भारतीय इकोनॉमी के बारे में, मतलब GDP हो गया, GNP हो गया, NNP हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, FRBM एक्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माने ये जैसे RBI का हो गया, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग, शेड्यूल बैंक, NBFC, NPA, सारफेसी एक्ट, पूंजी बाजार, सेबी, शेयर मार्केट। फिर वो यहाँ मतलब योजना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए क्या योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है, कृषि योजना क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा, वो मतलब उससे क्या मतलब वो चलता है, मतलब वहाँ मतलब देश में मतलब स्कीम चलता है। फिर सामाजिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, HDI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कृषि अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इसी के अंदर इकोनॉमी का टॉपिक में MSP पढ़ेंगे, APMC पढ़ेंगे, हरित क्रांति पढ़ेंगे। फिर कृषि उत्पादन पढ़ेंगे, मतलब उत्पादन पढ़ेंगे, फूड मतलब प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, मतलब डेयरी, मछली पालन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब पढ़ेंगे इकोनॉमी में। फिर इकोनॉमी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, जैसे हो गया जनधन, UPI, रुपए जो भी प्रेजेंट में चलता है, पेमेंट बैंक, डिजिटल भुगतान, ये सब हो गया। फिर इसी प्रकार से अब हम भूगोल में आते हैं। ये मेरा हो गया चौथा टॉपिक। भूगोल में हम भौतिक भूगोल में यदि हम जाएं, भौतिक भूगोल में जाएं तो भौतिक भूगोल में जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन, ज्वालामुखी, भूकंप या पर्दन, अपक्षय, भूमि रूप जैसे पठार हो गया, पहाड़ बनता है, मैदान कैसे बनता है, जलवायु, मानसून, जेट मतलब स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। और भौतिक फिर हो गया भारत का भूगोल, जैसे हो गया भारत का स्थान हो गया, जैसे भौतिक विशेषताएं के बारे में, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नदियाँ, जल संसाधन, कृषि, खरीफ, रबी, सिंचाई का प्रणाली और खनिज संसाधन हो गया। और ये सिंचाई का प्रणाली, उद्योग में जैसे आपने पढ़ा होगा लोहे इस्पात, IT, कपड़ा उद्योग, ये सब बारे में पढ़ेंगे। फिर मानव भूगोल में जनसंख्या, प्रवासन, शहरीकरण,
आर्थिक गतिविधि, ये सब। फिर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, ट्रॉफिक लेवल, एनवायरनमेंट, प्रदूषण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, UNFCCC क्या होता है, कॉप क्या होता है, IPCC क्या होता है, ये सब करंट का टॉपिक है, सब इसमें पर्यावरण में आता है। भारत की पर्यावरण योजनाएं, संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ या हो गया अभ्यारण्य, बाघ, हाथी, गैंडा प्रोग्राम, इससे सवाल आता है। जैव विविधता हो गया, CBD, पर्यावरणीय कानून, EPA 1986, सब वेरी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। हाँ, सब मैगजीन में ये सब मिल जाता है। EIA, जनसंख्या और पर्यावरण, SDG, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया पर्यावरण। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक, जैसे बुनियादी भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, ISRO, वेरी इंपॉर्टेंट, तो सवाल तो आएगा ही। डिफेंस, जैसे अग्नि, पृथ्वी, S-400, तेजस टॉप लेवल का, रोबोटिक्स, AI, अरे साला AI का ज़माना है, इसे तो सवाल आएगा ही, पर दुनिया AI पे जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, DNA, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 4G से 5G आया, अब 6G आने वाला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा 4G 5G में कहाँ का उपयोग होता है। कंप्यूटर बेसिस, साइबर सिक्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट। इस तरह से फिर हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सवाल जो आता है, जैसे UNO प्री में आता है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसका कौन हो, कहाँ पे हेड क्वार्टर है, क्या भारत इसका मेंबर है कि नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, G20, पड़ोसी देश का संबंध, भारत के सारे पड़ोसी देश के बारे में जानना होगा। ब्रिक्स हो गया, विदेश नीति हो गया, वैश्विक संगठन। इस प्रकार से ये मेरा GS का प्री का पहला पेपर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है कि प्री में इम्पोर्टेंट क्या है। अब दूसरा पेपर हम CSET का हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में, इस वीडियो को ज़रूर देखें।